जब हम अंबिया की कुतुब को पढ़ते हैं, अंबिया अकबर और अंबिया असगर की कुतुब को पढ़ते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि तारुफ में खुदा बताता है कि मेरी कौम का ये गुनाह है। खुदा पहले गुनाह जाहिर करता है, फिर अपने नबी की मार्फत उनको सजा भी बताता है कि ये इनका गुनाह है और इसकी ये इनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और उसके बाद फिर खुदा क्या करता है, उनको एक उम्मीद भी देता है कि हाँ मैं इनके गुनाह की सजा भी दूंगा, लेकिन इनके पास उम्मीद भी है कि दोबारा ये अपने वतन वापस आएंगे और बहाल होंगे। आज जो हम किताब पढ़ने वाले हैं या सहीफा पढ़ने वाले हैं, उसमें भी कुछ हमें ऐसा ही पढ़ने को मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि हम मिलके इसकी तिलावत करें। 21 आयात हैं पहले बाब की, और जो पढ़ना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं। तारुफ मैं पढ़ूंगी, बाकी मैं चाहती हूँ कि आयात आप पढ़ें ताकि हम इसमें से सीख सकें। सफ़ा नंबर 911 पुराने अहदनामे में से, दानियल नबी का सहीफा। जी प्लीज़, जो पढ़ना चाहते हैं। तारुफ मैं पढ़ूंगी। दानियल की किताब उस ज़माने में लिखी गई जब यहूदी एक बुतप्रस्त बादशाह की मातहती में सख्त अजियतें और जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। मुसन्नफ़ वाक़यात, तमासील और रोयाओं के बयान की मदद से अपने ज़माने के लोगों की हौसला अफजाई करता है और हिम्मत बंधाता है और उन्हें उम्मीद दिलाता है कि खुदा जालिमों और सितमगरों को गिराएगा और अपने लोगों की खुद मुख्तार हुकूमत बहाल करेगा। इस किताब के 2 बड़े हिस्से हैं। चंद वाक़यात जिनका ताल्लुक दानियल और उसके कुछ जलावतन साथियों से है, वो खुदा पर ईमान और उसकी फरमाबरदारी के वसीले से अपने दुश्मनों पर गालिब आते हैं। ये वाक़यात बाबल और फारस की सल्तनतों के दौर में हुए। रुयाओं का सिलसिला जो दानियल ने देखा, जिनमें अलामतों की मदद से यके बाद दीगरे कई सल्तनतों के अरूजो जवाल को पेश किया गया है। इनका आगाज़ बाबल से होता है और नबूवत से बताया गया है कि बुत प्रस्त जालिम जवाल पजीर होगा और खुदा के लोग फतह याब होंगे। मज़ामीन का खाका है दानियल और उसके साथी। दानियल की रोया, 4 हैवान, मेंढा और बकरा, आसमानी कासिद, आखिरी अयाम। जी, आज हम देखते हैं कि यहूदा में कौन सा बादशाह मुकर्रर था? यहू यकीम। कौन सा बादशाह मुकर्रर था? यहू यकीम। और जब उसकी बादशाही का 30वां साल है, तो जो बाबल का बादशाह नबूकदनजर है, उसने क्या किया? यरूशलेम पर क्या की? चढ़ाई की और इन सबको गुलाम बना के कहाँ पर ले गया? कहाँ पर ले गया? बाबल में ले गया। कहाँ ले गया? बाबल में ले गया। और सिर्फ इनको नहीं लेके गया, और वहां पर बड़ी तबाही भी हुई, और फिर जो खुदा के घर के बर्तन थे उनको भी ले गया। और जब हम दूसरी तवारीख उसके 20वें बाब में पढ़ते हैं, तो वहां पर हिजकिया बादशाह के दौर का भी हमें पता चलता है कि किस तरह जब हिजकिया बादशाह बीमार था, तो जब वो उसने खुदा से दुआ की, उस तक पैगाम पहुंचता है खुदा के नबी की मार्फत कि तू अब जाने वाला इस दुनिया से, तो अपने घर का बंदोबस्त कर। तो वो रोता है और वो चाहता था कि उसकी उम्र दराज हो जाए। जब उसकी उम्र दराज हुई, खुदा ने उसकी सुन ली, उसको शिफा बख्शी। तो उसने क्या किया कि जब बाबल से कुछ लोग कासिद, कुछ आए लोग, तो उसने उसको हर एक चीज दिखा दी। अपना घर दिखाया, घर के बर्तन, मालो दौलत, हर चीज दिखा दी। और फिर खुदा भी नाराज हुआ था, और खुदा ने अपने नबी की मार्फत भी पैगाम भेजा था कि जो कुछ तूने दिखाया है सब कुछ ये छीन कर तुझसे ले जाएंगे। जरूर घर में जाके ये बाइबल स्टडी कीजिएगा। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि वो खुदा के घर के बर्तन भी सारे उठाकर ले गए, और उनको जाकर कहाँ पर रखा? बुत खाने में, जहां पर क्या था? उनके बुत पड़े होते थे। अब कहाँ वो खुदा के घर के बर्तन, जिनको खुदा की हैकल में होना चाहिए था, वहां उन्होंने तबाही मचाई है। खुदा के लोगों को भी ले गए हैं, और जो खुदा के घर की चीजें हैं वो भी उठाकर ले गए हैं। और ये यहूदा के लोगों के लिए, ये उस वक्त जो इसराइल ये लोग थे, इनके लिए ये किस कदर परेशानी और दर्दनाक बात होगी कि उनको भी गुलाम बनाया जा रहा है, और खुदा के घर के बर्तन भी वहां से उठाकर ले गए, और उनको रखा भी कहाँ पर है?
बुत खाने में, यानी जिनको वो खुदा मानते थे वहां पर जाकर उनके आगे उनको क्या किया है, रख दिया है। और फिर जो बादशाह था उसने क्या किया, चूंकि उस वक्त ख्वाजा शाह होते थे जिनको हम हिजड़े भी कहते हैं, चूंकि उनसे बादशाह को या उनकी जो बेगमात होती थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, इसलिए वो उनको मुकर्रर करते थे। और उसने क्या किया है, मुकर्रर किया है कि ये जो लोग असीर होकर आए हैं, ये जो गुलाम बनकर आए हैं, इनमें से कुछ खास खास लोग चुने जाएं, बेऐब, यानी जिनमें जिस्मानी ऐब ना हो, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत हों, देखने में खूबसूरत हों। कई बार होता है ना, बाज लोग कई जिस्मानी देखते हैं खदुखा, उनमें से नकाइस निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, फलां ऐसा है, फलां की शक्ल सूरत ऐसी है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं कहा जाता है कि इनमें तो कोई कमी नजर नहीं आती। तो बादशाह ने भी ऐसी डिमांड की कि क्या किया जाए, बेऐब, खूबसूरत, हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवर और साहब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो, यानी जिनके अंदर ये खूबी हो कि वो क्या करें कि बादशाह के महल में, उसके दरबार में, उसके हुजूर खड़े रह सकें, क्योंकि बादशाह है और उसको आम लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसा वो खुद शहनशाह है, जैसा वो खुद आली मनसब है, जैसा वो खुद शान शौकत वाला है, उसकी डिमांड थी कि उसके हुजूर खड़े रहने वाले भी वैसे ही हों। और यकीनन जब वो असीर होके आए हैं तो उसने बादशाह ने जायज़ा लिया होगा या उस तक ये बात पहुंची होगी कि जो गुलाम बनकर आए हैं उनमें बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं। और एक और बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि आज जिन 4 हस्तियों के बारे में हम सीखने वाले उनके नाम जरा दोहरा सकते हैं, दानियल, अजरिया, मीसाइल और हननिया। ये 4 लोग जो हैं ये ईमानदार, जब हम इनकी जिंदगी के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे कि ये 4 लोग कौन हैं, बड़े ईमानदार हैं। और हमने जब पिछली बार ये सरमन सीखा था सदूम और अमूरा पर, तो हमने ये भी सीखा था कि बाज़ औक़ात हम दूसरों की वजह से भी सजा पाते हैं। और बहुत सारे वहां पर रास्तबाज ईमानदार भी थे जो बुतों को नहीं पूछते थे, जो खुदा के साथ बड़े जुड़े हुए थे, वो भी गुलामी में आए हैं। लेकिन अगर वो गुलामी में पहुंचे हैं तो हम इनकी जिंदगियों से ये सीखते हैं कि गुलामी की हालत में बाबल बुतप्रस्त जो शहर कह लें, मुल्क कह लें, वहां पर भी ये अपने ईमान में कायम है और इनका ईमान कई बार आजमाया गया लेकिन वो ईमान में कायम रहे। और फिर बादशाह ने ये कहा कि जिन लोगों को तुम चुनो उनको क्या करना है, कितने साल तक, 3 साल तक शाही खुराक देनी है। और शाही खुराक का मतलब क्या है कि जो बादशाह खुराक खाता है। अगर हम अपने इमेजिन करें, अपने तसव्वुर में लाए, अपने तखय्युल में लाए कि बादशाह कैसी खुराक खाता था। बादशाह की खुराक में मछली होगी, मटन होगा, बीफ होगा और चिकन होगा, दूध होगा, मैं होगी और पता नहीं क्या क्या। शायद हमें तो उन खुराकों का अभी तक पता भी नहीं है या उन डिशेस का पता नहीं है जो उस वक्त बादशाह खाते होंगे। और बादशाह ने हुक्म दिया था कि जो खुराक मैं खाऊंगा वही खुराक इन लोगों को भी, जिनको चुना जाए, उनको खिलाई जाए। क्यों खिलाई जाए? 3 साल तक खिलाई जाए, ताकि जब पहले वो खूबसूरत तो होंगे, हिकमत और खुद से भरे हुए तो होंगे, लेकिन जब वो आए मेरे हजूर तो वो इस कदर तवाना हो, इस कदर सेहतमंद हो, इस कदर वो देखने में खूबसूरत हो, उनके चेहरे इस कदर खूबसूरत हो कि वो मेरी हजूरी में खड़े रहने के लायक हो सके। और जब 4 लोग चुने जाते हैं उनमें से, उन सारे लोगों में से कितने लोगों का जिक्र है यहाँ पर? 4 लोगों का जिक्र है कि बनी यहूदा में से, यानी यहूदा की सल्तनत में से कितने लोग चुने गए। पहला कौन है जी? दानियल, दूसरा हननिया, तीसरा मिसाइल और चौथा कौन है? अजरिया। अब ये 4 लोग जो हैं बड़े खास लोग हैं और इनके साथ है, नाम के साथ है एल। और एल के बारे में बात सब सिखा भी चुके हैं जब 10 काम उन्होंने सिखाए थे। और एल किसके लिए इस्तेमाल होता था? खुदा के लिए। और इनके चारों के नामों का मतलब जो है ये इब्रानी नाम है और इनके नामों का मतलब है और बड़ा खास मतलब है इनके नामों का। दानियल का मतलब है खुदा मुनसिफ है, अजरिया का मतलब है खुदा मदद करता है, हननिया का मतलब है खुदा फजल जाहिर
खुदा का फजल जाहिर होता है, और मिसाइल का मतलब है खुदा जैसा कौन है। और दानियल को कौन सा नाम दिया गया? बेल्तशस्सर। और बेल्तशस्सर का मतलब क्या था? बैल। ये उनका एक बहुत बड़ा देवता था, बैल। और इन्होंने नाम क्या किए? इनके नाम चेंज कर दिए। ये चारों जवान जो खूबसूरत हैं, ऊंचे ऊंचे होंगे, जवान होंगे, तवाना होंगे, खूबसूरत हैं, अक्लो फहम से भी भरे हुए हैं, और इब्रानी नाम है, जिन नामों के साथ क्या है? एल है, यानी उनके साथ क्या है? खुदा है। हाँ जी, एल या यहोवा, यहोवा। और क्या है कि खुदा उनके साथ साथ है और उनके वसीले से काम करता है। और ये नाम मिटा दिए गए, उनकी ये शनाख्त मिटा दी गई, और उनकी शनाख्त मिटाने के लिए उनको क्या किया गया? नाम दे दिए गए, नाम चेंज कर दिए गए। और जो नाम चेंज किए गए, अपने बुतों के नामों से उनके नाम रख दिए गए। एल और या को मिटाकर क्या रखा गया? उनके नाम चेंज किए गए, तब्दील कर दिए गए, और अपने बुतों के नामों से उनके नाम रख दिए। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे, दानियल को बेल्तशस्सर, और हननिया को सदरक, और मिसाइल को मिसक, और अजरिया को अब्द नजू। जैसा कई बार लोग दुआ करते हैं, सदरक, मिसक और अब्द नजू के खुदा। तो क्या है कि ये वो नाम है जो उनके बुतों के नाम थे। और जो हननिया का, अजरिया का, मिसाइल का और दानियल का नाम था, उन नामों के मतलब के ये उलट मतलब थे इनके इनके नामों के। सो उनकी पहली शिनाख्त क्या मिटाई गई? कि उनके नाम तब्दील कर दिए गए। और फिर उनको क्या कहा गया? कि इनको क्या दी जाए? शाही खुराक दी जाए, ताकि क्या है कि ये जो यहूदा के लोग हैं, ये जो खुदा के लोग हैं, इनकी अपनी शिनाख्त क्या हो सके? मिट सके। इनकी अपनी शिनाख्त क्या हो सके? मिट सके, और इनको नई शिनाख्त मिल सके। क्योंकि ये कहाँ पर थे? अब बाबल में थे, गुलामी में थे, और वो उनको अपना मती बनाने के लिए क्या करते हैं? कि उनकी शिनाख्त को मिटा देते हैं। और जब नाम तो रख दिए हैं, लेकिन उनके नाम के साथ या एल जो है खुदा है, या यहवे है, वो तो मिटा दिया है, लेकिन उनके अंदर से खुदा ना निकाल सके। उनको अब क्या है कि उनको क्या दी जाए? शाही खुराक दी जाए। लेकिन दानियल ने क्या सोचा अपने दिल में? कि वो शाही खुराक खा के अपने आप को नापाक नहीं करेगा। क्यों नापाक नहीं करेगा? पहली बात कि वो शरीयत का मानने वाला, और शरीयत में दर्ज था कि कौन सी चीजें पाक हैं और कौन सी नापाक हैं। वो इस लिहाज से भी अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता था। उसके बाद क्योंकि उनकी शाही खुराक जो है वो बुतों के आगे भी पेश होती थी, इसलिए वो ये खुराक खा के अपने आप को नापाक करना नहीं चाहते। इसलिए उसने सोचा कि हम ये खुराक खा के अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। सो उसने क्या किया कि ख्वाजा सराओं का जो सरदार था, जो इन पर मुकर्रर था, उसने कहा कि हम ये शाही खुराक नहीं खाएंगे। ख्वाजा सरा डरता है, बादशाह से डरता है कि जब बादशाह को ये बात मालूम होगी कि जो 4 यहूदा से आए हुए लोग हैं, जो मुकर्रर किए गए हैं बादशाह के लिए, जो चुने गए हैं बादशाह के लिए, जब वो शाही खुराक नहीं खाएंगे, तो जो और उनके साथ लोग चुने गए हैं, उनसे ज्यादा वो कमजोर होंगे, उनके चेहरे भी नहीं उनकी तरह रोशन होंगे। क्योंकि हम जानते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं, जो लोग दूध पीते हैं, जो गोश्त खाते हैं, जो मछली खाते हैं, जो उम्दा से उम्दा गजा खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो क्या है कि वो तरोताज़ा नजर आते हैं, उनके चेहरे फ्रेश नजर आते हैं। और फिर वो ख्वाजा सरा डरता है कि अगर उसने बादशाह की बात ना मानी, इनकी बात मानी, तो क्या होगा कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब ये बादशाह की जुर्म में जाएंगे तो ये उस काबिल नहीं पाए जाएंगे बाकियों की माने। तो दानियल ने कितने दिन मांगे? 10 दिन मांगे। दानियल ने 10 दिन मांगे हैं। उसने कहा सिर्फ 10 दिन दे दो। कहाँ 3 साल खुराक है। कितने साल उन्होंने खुराक खानी थी? 3 साल। और दानियल ने कितने दिन मांगे? 10 दिन मांगे। और उसने क्या कहा कि 10 दिन दे दो और उसके बाद आजमा लेना, फिर जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। सो 10 दिन के बाद जब उस ख्वाजा सराओं का जो सरदार है, वो क्या करता है कि इनको चेक करता है, तो इनके चेहरे दूसरों की निस्बत क्या पाए गए?
ज्यादा तरोताजा पाएंगे। और खाने में उन्होंने क्या मांगा? साग पात और सिर्फ सादा पानी, क्योंकि वो जानता था कि ये वो खुदा है जिसने फरमाया था कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे दरमियान से बीमारियों को दूर करेगा। और उसका ये ईमान था कि हम प्रदेश में बैठे हैं, अगर हम शाही खुराक नहीं खाएंगे, अगर हम बादशाह की दी हुई खुराक नहीं खाएंगे, तो साग और पत्ते ही खा लेंगे, पानी ही खा लेंगे। तो जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो इस कदर कुदरत वाला है कि वो पानी को हमारे लिए दूध बना देगा और साग और पत्तों को हमारे लिए क्या कर देगा? गोश्त, मछली और मैसे और कई चीजों से बढ़कर हमारे लिए क्या करेगा? बना देगा। उसका ये ईमान था, इसलिए उसने क्या किया? मना कर दिया। और फिर खुदा ने भी क्या किया? दानियल को, वो जो ख्वाजा सराओं का सरदार था, उसकी नजर में मकबूल कर दिया, इज्जत बना दी दानियल की, क्योंकि उसके अंदर कौन था? खुदा था, खुदा का खौफ था, खुदा का कलाम उसके अंदर मौजूद था। और इसलिए फिर उसने वो मना कर दिया और नहीं खाया। और फिर जब मौका आया कि वो खुदा के हुजूर पेश किए जाएं, तो क्या लिखा है कि उनके जो चेहरे थे वो सब जवानों से क्या हुए? ज्यादा तरोताजा थे, पुररौनक थे। और फिर क्या है कि खुदा ने दानियल को इस बात के बदले में क्या बख्शा? मार्फत, हर तरह की हिकमत, इल्म, महारत बख्शी। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहबे फहामा था। ये किस बात पर था? कि उसने, बेशक वो प्रदेश में आ चुका है, उसके अंदर डर भी हो सकता था कि हम तो गैर मुल्क में हैं, हम इस बादशाह की राया में हैं, हम इस बादशाह के मुल्क में हैं, हम इस बादशाह के लिए चुने गए हैं। लेकिन उसने बादशाह की परवाह नहीं की, उसने अपने बादशाहों के बादशाह की परवाह की है और उसकी बात मानना पसंद की है और उसके लिए अपने आप को नापाक नहीं किया। और उसके लिए उसने अपने आप को दूसरों से अलग थलग रखा है। और उसके साथ 3 उसके साथी भी, इसीलिए खुदा ने भी फिर उनको क्या किया है? सरफराज किया। और आज यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है, हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े ऐसे वाकयात रूनमा होते हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत कई बार ऐसे वाकयात आ जाते हैं कि जब हमें अपने ईमान का दफा करना पड़ता है। और फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम अपने ईमान का दफा कैसे करें। या तो हम गिर जाएं ऐसी बातों में, या फिर हम डटे रहें और न डर हों और अपने खुदा के साथ जुड़े रहें। तो फिर खुदा भी क्या करता है? सरफराजी अता करता है। ये तो दुनिया का माल है, वो तो दुनिया का माल था, वो तो चंद रोज़ा खुराक थी, लेकिन उसके लिए उसने अपने आप को नापाक करना मुनासिब ना जाना। और आज भी इतने मौके आते हैं, कई जगहों पर लोग रोटी के लिए बिक जाते हैं, कई बार लोग अपने आप को जॉब्स के लिए बिक जाते हैं, कई लोग अपने किरदार के लिए बिक जाते हैं, कई लोग अपने खानदान के लिए बिक जाते हैं, कई लोग तरह तरह के मसाइल को लेकर बिक जाते हैं। लेकिन जब खुदा आपके साथ है, जब आप खुदा को अपने दिल में रखते हैं, जब आप खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर खुदा ऐसी जगहों में भी आपके साथ होता है और आपको तन्हा नहीं छोड़ता। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि ख्वाजा शाह बादशाह को जाके बताएगा, उसने ये परवाह नहीं की कि हमारे साथ कैसा सलूक होगा, शायद हमें जान से मार दिया जाए, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं की। और परवाह की है तो फक्त अपने जिंदा खुदा की परवाह की है। और जब वो बादशाह के जुर्म पेश किए गए हैं तो लिखा है कि उन चारों की मानिंद कोई ना था, इसलिए वो बादशाह के जुर्म खड़े रहने लगे और हर तरह की खिरदमंदी और दानिश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनकी तमाम फालगिरों, वो जो उस वक्त फाल डालते थे बादशाह के लिए, क्योंकि उसमें उस मुल्क में बड़ी फालगिरी होती थी, नजूमी थे जो सितारों की मदद से हाल दरियाफ्त करते और बादशाह को बताते थे और किस्मत का हाल दरियाफ्त करते और बताते थे। खुदा ने उन तमाम लोगों पर उनको क्या किया? उनका दर्जा बुलंद किया और उन्होंने बेहतर दर्जा पाया और दानियल कोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा रहा। सो आज हम जो खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं वो 4 किरदारों के बारे में है। कौन कौन है? दानियल, हननिया, अजरिया और मिसाइल, जिनके क्या हुए? चारों के नाम तो तब्दील कर दिए गए, लेकिन जो उनके अंदर खुदा के काम थे
वो तब्दील ना कर सके, उनका ईमान तब्दील ना कर सके। सो आज हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, और हम जहाँ कहीं भी हैं अपने ईमान का दिफा करते रहें। उन्होंने अपने ईमान को छोड़ा नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे कि उनका ईमान तरह तरह से आजमाया गया, किस किस तरह उनको अजियतें दी गई, लेकिन उन्होंने अजियतें बर्दाश्त करना पसंद किया, लेकिन अपने ईमान को छोड़ा नहीं है। और लेकिन फिर खुदा ने भी उनको नहीं छोड़ा, अजियतों में भी खुदा ने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि क्या किया है, सरफराज किया उस गैर मुल्क में। और हम भी जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी खत्ते में जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हमें क्या करना है, अपने ईमान का दिफा करना है और अपने ईमान पर कायम रहना है, चाहे हमें पेशकश किसी भी चीज़ की क्यों ना हो। हमारे मसीही लोग जो हैं कई बार वो अपने आप को अगर देखें कि वो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वहाँ की बुत परस्ती में शामिल हो गए होंगे, लेकिन ये वहाँ पर ऐसा इन्होंने काम नहीं किया। और आज हमारे मसीही लोग भी हैं, बड़ी बुत परस्ती भी करते हैं, बेबज़ाहिर शायद लकड़ी के, पीतल के, चांदी के, सोने के बुत तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब अपने खुदा को छोड़कर किसी और के दर पर जाकर सिजदा करते हैं तो वो क्या है, खुदा के साथ किसी को शरीक करना है, वो बुत परस्ती है। और ऐसी जगहों पर लोग जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन इनका इस कदर खूबसूरत ईमान है कि उन्होंने अपने ईमान को तर्क नहीं किया, अपने जिंदा खुदा को तर्क नहीं किया। तो जो खुदा को तर्क नहीं करते, खुदा भी उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। सो खुदा भी हमें भी ईमान में कायम रहने का भारी फजल अता करे, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदा यीशु को हमेशा तकने की तौफीक अता करे। आमीन।